आप अगर हमारे मुहाफिज बनकर हैं तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। बैरिस्टर सौदनी की आवाज सुनकर के हिम्मत और हौसले बढ़ते कि नहीं? मैंने सिर्फ आपकी आवाज नहीं उठाई है बल्कि पूरे बिहार के मुसलमानों के, दलितों के और मजलूमों की आवाज बनने का मौका मिला है। कत्ल कहीं हुआ, कहीं गुलनाज जलाई गई, कहीं सनोवर को जलाकर मार डाला गया, कहीं मदरसा अजीजिया को जलाया गया। कांग्रेस और राजद के मुंह भी बंद रहे लेकिन अख्तरुल ईमान की जबान को किसी के बाप की मजाल बंद करने की नहीं हुई और ये आवाज को हमने उठाया। आज बीजेपी के लोग मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से इनको दिक्कत है, हमारे मस्जिद की अजानों से उनके कानों में खुजली होने लगी है। बीजेपी के लोग तो दुश्मन है ही, लेकिन आज कांग्रेस और राजद के लोग भी चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान को किस तरह से शिकस्त दिया जाए, चूंकि इसने हमारा पर्दाफाश कर दिया है। चूंकि मैंने बता दिया है लोगों को कि बीजेपी ने तो सियासी तलवार चलाकर तुम्हारी गर्दन काटी है, लेकिन इन लोगों ने भी तुम्हारे साथ कम बदसलूकी नहीं की। ये दास्तान मैंने चीख चीख कर सुनाया है तो इन बेशर्मों को शर्म आई है और वो चाहता है कि अख्तरुल ईमान हार जाए। मैं ये कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे भाइयों, लेकिन ये असबाब की दुनिया है, ये असबाब की दुनिया है, असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि साहब ब्लॉक पर की निगरानी, मैंने कहा आपने वार्ड सदस्य चुना वार्ड के लिए, मुखिया चुना पंचायत के लिए, समिति और प्रमुख चुना ब्लॉक के लिए, एमएलए को चुना आपने पटना के लिए, एमपी को चुना आपने दिल्ली के लिए। दिल्ली में क्या बात कर रहा है आप देखते हैं, लेकिन पटना में जो लड़ाई लड़ी जाती है मैं समझता हूं कि कोई बिना आंख उसको देखने से महरूम नहीं रख सकती है। मैंने जो लड़ाई लड़ी है यकीनन है कि बहुत सारा काम होना है। आप अगर हमारे मुहाफिज बनकर हैं तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। क्या लेकिन जो शोहरत आज अमोर में आकर हमको मिली है यकीनन है कि उसके लिए आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक। हमने अमर वैसा के नौजवानों को, मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हारे सोए हुए जज्बे को जगाया है। नौजवानों, नेता के पास कल कोई जाता था तो बोलता था किसका बेटा हो तुम, क्यों बोलते हो तुम, कहा बेटा रे क्या बोले, चुप हो जाता था नौजवान। अख्तरुल ईमान आया है तो गाड़ी रोक के भी कहता है मैं नेता हूं, तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, सवाल करना सीखो। जिस दिन सवाल करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारे मसाइल का हल हो जाएगा। ऑफिस में बैठे हुए लोग तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारे हाकिम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है तब्दीली आई है, सड़कें बनी है, पुल पुलिया बने हैं और ऐसी जगहों पर पुल बन रहा है जहां लोगों ने कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था। आज मेरे भाइयों, हमको लोग कहते थे खाड़ी रसेली का दोनों लटकता हुआ तुमने बना दिया तो ये तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। चूंकि 2017 में ये स्कीम बंद हो गई थी, 2015 में ही इसको तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 2015 में भी लोग एमएलए बने, 2019 में भी लोग एमपी बने, कोई बना न सके। जब तक पुल नहीं बन पा रहा था सब कोई कह रहा था कि अख्तरुल ईमान तो मुंह का जबान चलाता है, काम नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अख्तरुल ईमान को बोलना भी आता है और काम भी करना आता है। और आज दोनों पुल बनकर आपका तैयार हो रहा है। रसेली में जिस तेजी से काम चल रहा है मैं समझता हूं कि जनवरी से आमदरफ्त का काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये पुल बनने से सिर्फ पुल ही नहीं बने हैं बल्कि जोग्राफियाई एतबार से जिला हेडक्वार्टर से हमारी दूरी घटी है। अब रौटा के लोग जब पटना पूर्णिया जाएंगे भाया कस्बा तो 18 किलोमीटर पूर्णिया उनका नजदीक हो जाएगा। अभी जो आपका ये पुल बन रहा है खारी महंगाओं के लोग हो, हफनिया के लोग हो, आज 35 किलोमीटर पर आज आते हैं वो यहाँ अमौर अपना हेडक्वार्टर में बरसात के जमाने में, वो नहीं तो कश्ती पर पार होनी पड़ती है। इंशाल्लाह पुल बनने के बाद उनकी दूरी 9 से 10 किलोमीटर हो जाएगी। रहटबरिया में पुल बन रहा है तो वहां पर की लोगों की दूरी मैं समझता हूं कि 8 किलोमीटर नजदीक, 12 किलोमीटर में आता है, 4 किलोमीटर में आ जाएंगे। नंदनिया की पुल की मंजूरी मिली है, अब पूर्वी क्षेत्र पैसा से आने वालों की दूरी 8 से 10 किलोमीटर की कम हो जाएगी। ये तो मैं पुलों की बात कहता हूँ। सोनापुर में पुल बन रहा है और बकरा घाट में 15 करोड़ से लगभग पुल अपने टेंडर के मरहले में है। मेरे भाइयों, जितने पुल पुलिया हमने बनाए हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस पर इत्मीनान करता हूँ। मैंने पुल बनाकर सिर्फ बस्तियों की दूरी खत्म नहीं की, मुझे अल्लाह तबारक तआला के इस एहसान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पुलों से ज्यादा हमने नफरत के दीवार को तोड़ा है। और आज यहाँ जो नफरत की बीज बो रहे थे लोग, यहाँ पर नेतागिरी, यहाँ पर इलेक्शन का एक ही इशू था कि देखो नहीं तो कुल्हिया जीत जाएगा। पूरब से आवाज आती थी कि पूरब के लोगों एक हो जाओ नहीं तो कुल्हिया जीत जाएगा। अब पश्चिम से आवाज आती थी कुल्हिया एक हो जाओ नहीं तो बंगाली जीत जाएगा।
यकीनन है कभी कुल्हिया जीतता था, कभी बंगाली जीतता था, लेकिन अमोर की जनता हर बार हार जाती थी। मैंने ये कहा कि कुल्हिया नहीं, सुरजापुरी नहीं, सब लोग एक आदम की औलाद है। इंसाफ की बात करो, अदल की बात करो, अमोर बैसा के मसाइल की बात करो। लोगों ने मेरी दावत को सुना और अमोर बैसा के मसाइल की लड़ाई लड़ी तो अख्तरुल ईमान नहीं जीता, अमोर और बैसा दोनों जीत गया, कुल्हिया और सुरजापुरी दोनों जीत गया। कुल्हिया और सुरजापुरी की ये असबियत, ये सड़ी हुई लाश, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं जीता था तो मेरी जबान से बेसाख्ता निकला था, ए अल्लाह सड़क पुल पुलिया का मामला तो बात को होगा, लेकिन हमने असबियत के, नफरत के इस लाश को कम से कम तूने मुझे दफना देने का मौका दिया, ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमोर में ये असबियत नहीं है कि कौन कुल्हिया है कौन सुरजापुरी है, सब लोग आज बल्कि मिली इत्तेहाद की एक नई राह बन रही है। मेरे भाइयों, जो काम मैंने यहाँ किया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार के असेंबली मेंबर होने की हैसियत से मैंने अमोर बैसा का नाम रोशन किया है। ये बात बोलो, मुझसे पहले भी एमएलए थे कि नहीं थे? असेंबली में बोलते हुए सुनते थे, सोते हुए रहते थे कि लोग नहीं? अख्तरुल ईमान बोलता है तो सीना चौड़ा होता है कि नहीं? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं? बैरिस्टर असदुद्दीन की आवाज सुनकर के हिम्मत और हौसले बढ़ते कि नहीं? मैंने सिर्फ आपकी आवाज नहीं उठाई है, बल्कि पूरे बिहार के मुसलमानों के, दलितों के और मजलूमों की आवाज बनने का मौका मिला है। कत्ल कहीं हुआ, कहीं गुलनाज जलाई गई, कहीं सनोवर को जलाकर मार डाला गया, कहीं मदरसा अजीजिया को जलाया गया। कांग्रेस और राजद के मुंह भी बंद रहे, लेकिन अख्तरुल ईमान की जबान को किसी के बाप की मजाल बंद करने की नहीं हुई और ये आवाज को हमने उठाया। आज बीजेपी के लोग मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से इनको दिक्कत है, हमारे मस्जिद की अजानों से उनके कानों में खुजली होने लगी है। बीजेपी के लोग तो दुश्मन है ही, लेकिन आज कांग्रेस और राजद के लोग भी चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान को किस तरह से शिकस्त दिया जाए, चूंकि इसने हमारा पर्दाफाश कर दिया है। चूंकि मैंने बता दिया है लोगों को कि बीजेपी ने तो सियासी तलवार चलाकर तुम्हारी गर्दन काटी है, लेकिन इन लोगों ने भी तुम्हारे साथ कम बदसलूकी नहीं की है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मुसलमानों को नौकरी मिलनी चाहिए थी 3,68,000, मुसलमानों को 1,73,000 नौकरी मिलकर 1,95,000, 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया। सुरजापुरी की आबादी 24,39,000 नौकरी मिलनी थी, सिर्फ 16,000 नौकरी मिली। कुल्हिया की आबादी 12 लाख, सिरसाबादी की आबादी 12 लाख नौकरी मिलनी थी, इनको 19,000, इनको सिर्फ 6,000 और 5,500 नौकरी मिली। ये दास्तान मैंने चीज सीखकर सुनाया है तो इन बेशर्मों को शर्म आई है और वो चाहता है कि अख्तरुल ईमान हार जाए। मैं ये कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे भाइयों, लेकिन ये असबाब की दुनिया है, यह असबाब की दुनिया है, असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। यकीनन है कि चोर उचक्के शराबी मेरे साथ नहीं है और मैं अपना बदतरीन दिन समझता हूं कि चोर उचक्के शराबी मेरे साथ रहे। मैंने बार बार इलेक्शन में कहा है, चोर उचक्के शराबियों मुझे वोट मत देना, मेरे वोट नापाक हो जाएंगे। शरीफ जिंदा है तो इंशाअल्लाह मैं सियासत करूंगा और अल्लाह का शुक्र है कोई 25 सालों से अमली सियासत में हूं। सुरफा की बड़ी मदद मुझको हासिल है। मैं दलालों से लड़ता रहा, ब्लॉक को आज नीतीश कुमार ने नीलाम कर दिया है। लोग कहते हैं, मुझे मालूम है, लोग कहते हैं कि साहब ब्लॉक पर की निगरानी। मैंने कहा आपने वार्ड सदस्य चुना वार्ड के लिए, मुखिया चुना पंचायत के लिए, समिति और प्रमुख चुना ब्लॉक के लिए, एमएलए को चुना आपने पटना के लिए, एमपी को चुना आपने दिल्ली के लिए। दिल्ली में क्या बात कर रहा है आप देखते हैं, लेकिन पटना में जो लड़ाई लड़ी जाती है मैं समझता हूं कि कोई बिना आग उसको देखने से महरूम नहीं रख सकती है। मैंने जो लड़ाई लड़ी है यकीनन है कि बहुत सारा काम होना है। मेरे भाइयों, वक्त कम है। मैं ये बताऊं कि बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं, बच्चे थोड़ा आवारागर्दी हो जाए, आप कहते हैं अच्छा देखो इम्तिहान होने तो देखते हैं तुम्हारी आवारागर्दी। बच्चा 30 नंबर आए तो 3rd डिवीजन से पास और 45 नंबर लाए तो कौन डिवीजन करता है? सेकंड। इतना आसानी से इतना कम क्यों बोलते हो? बाकी तो सभी लोग मैं समझता हूं पढ़े लिखे लोगों कौन डिवीजन करता है? आप 60 नंबर लाए तो, आप 75 नंबर लाए तो डिस्टिंक्शन। 75 नंबर अगर कोई लाया, 25 नंबर नहीं ला सका तो क्या वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? कामयाब। तो कामयाब हुआ। तो आज बिहार में 243 नंबर में अव्वलीन काम करने वालों में कितने लोग आए? सीमांचल का कौन आया? तो बताओ कि मैंने आपका नाम आगे बढ़ाया कि नहीं? मुझे दिल्ली और पटने से लोग आएंगे कत्ल करने के लिए सियासी एतबार से। आप अगर हमारे मुहाफिज बनकर हैं तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। क्या आप लोगों को मैं दावत देता हूं, कल नमाज जुमा के बाद हम इंशाअल्लाह अजीज नॉमिनेशन के लिए जाएंगे।
क्या आप लोग लड़ेंगे मजबूती से? ये लड़ाई अख्तर ईमान की नहीं, आपके नस्लों की लड़ाई है। ईमानदारी से बोलिए कि नदियों के किनारे पहले भी करते थे, पहले से ज्यादा बांध बांधे गए हैं कि नहीं बांधे गए हैं? सड़क पुल में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ है? आपके मसले की आवाज उठी है कि नहीं उठी है? उठी है तो आवाज ऐसी उठती है, ये तो बड़ी कमजोर। आपके मसाइल की आवाज उठी है, तो इस आवाज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आइए कहिए इनकलाब, इनकलाब, एमआईएम। और ये जुमला मैं बुलाता हूं कि सबने, जो मैं बोलूंगा वही बोलिएगा। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। आपको नहीं चोट लगी हाफिज जी? चोट लगने वाला चुप नहीं रहता। बोलिए भाई, जिसको बोलिए। चोट लगती है वो चीखता है। हाँ, अगर लकवा हो जाए तो भाई पत्थर भी मारोगे तो फिर नहीं चीखेगा। बोलो, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। ससुद्दीन अवैसी, अमोर वैसा की जनता, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कल आइए, नॉमिनेशन करिए और इस जंग को लड़िए और अपने घरों में मत बैठिए, बल्कि ये 30 दिन का वक्त होगा, आपकी नस्लों का इम्तिहान होगा। अगर अपनी नस्लों की तकदीर को बदलना चाहते हैं तो आप घर में बैठिए, मत बैठिए, बल्कि 11वीं तारीख को अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए और 24 तारीख को उस रोशन दिन का भी इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।